सारे प्रभु भगवंत আজি কৈছে হে গোপীসকল তোমালোকৰ এনেকুৱা মৰম আৰু স্নেহ দেখি মই অত্যন্ত গদগদ হৈছো, আনন্দিত হৈছো। ভগৱানৰ কৃপা হ'ল গোপিনীসকলে যি সংকল্প লৈ মনত আহিছিলে, গোপিনীসকলে যি ইচ্ছা লৈ কিনে ভগৱন্তৰ ওচৰত আহিছিলে, আজি ভগৱন্তে সেই গোপিনীসকলৰ সম্পূৰ্ণ সকলো ধৰণৰ মনত আজি পূৰ্ণ কৰি দিলে। দুইটা হাত উঠাই গোপিনীসকলক ভগৱানে আহ্বান কৰিছে, আহা আহা, তোমালোকক স্বাগত আছে, তোমালোকক স্বাগত আছে। গোপিনীসকলৰ প্ৰেম দেখি, মৰম দেখি আজি ভগৱন্ত সেই কৃপা নিধান, সেই কৃপালু পৰমপিতা পৰমাত্মা আজি ভক্তৰ প্ৰেম দেখি অত্যন্ত আনন্দিত হৈছে, সুখী হৈছে আৰু সকলো গোপিনীসকলক একেলগে মাতি সকলো গোপিনীৰ সৈতে আজি মহাৰাজ বিৰাট নৃত্য কৰি আছে, নাচি আছে। बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु निविस्तनालभन नमर्शन खाग्रपाति चिल्व्यावलोकहसिते ब्रज सुंदरी उत्तम भयं रतिपतिं रमयं चकार, उत्तम भयं रतिपतिं रमयं चकार। आज गोपियों के साथ में दोनों हाथ भुजाएं खड़ा करके भगवान ने सभी को आवाहन किया, स्वागत किया और सभी गोपियों के साथ में आज यमुना जी के पावन पुलिन तट में नित्य महाराज की नित्य लीला को भगवान प्रारंभ करते हैं। सभी गोपिनियों के मन में ऐसा आभास होता है कि आज परमपिता परमात्मा तो जगत का पिता है, संपूर्ण जगत चराचर जिसको याद करता है, संपूर्ण चराचर जगत जिसके विरह में तड़प तड़प के भगवान का स्तुति करता है, भगवान का पूजा करता है। आज ऐसा परमात्मा हमारे लिए देखो देखो कैसे नाच रहा है, हमारे इशारों पर कैसे नाच रहा है। गोपियों के मन में अहंकार आ गया, अभिमान आ गया, परमात्मा को हम सब नचा रहे हैं। गोपियों के मन में जब ऐसे अहंकार प्रकट हुआ तो जिसके अंदर जब अहंकार जन्म लेता है तो भगवान उससे कभी भी दूर चले जाते हैं, उससे थोड़ा दूर चले जाते हैं। जिसके अंदर अहंकार आ जाए, भगवान ने विचार किया अब गोपियों का जो मान है, अभिमान, मान, अब इसको तोड़ना पड़ेगा। क्या किया तो भगवान उन्हीं गोपियों के बीच में अंतर्हित हो गए। वहां से गोपी की वेश धारण करते हुए भगवान वहां अंतर्हित हो गए और सभी गोपियां जो है भगवान के विरह में व्याकुल होकर के तड़प रही है, पुकार रही है, प्रभु की प्रेम को पाने के लिए, प्रभु के स्वरूप के दर्शन के लिए लालायित हो रही है। गोपियां दुखी होकर के पुकारते हैं प्रभु को। जब भगवान गोपियों की पुकार से वहीं आए तो सब लीला करने लगे। जैसे भगवान ने पूतना का वध किया, सकटासुर, वृत्तासुर आदि आदि, बकासुर, धेनुकासुर, अघासुर, प्रलंबासुर, जैसे जैसे भगवान ने उद्धार किया था सभी का, ऐसे गोपियां लीला करने लगी, सभी लीला दिखाने लगी। गोवर्धन को धारण करने के लिए एक चुनरी को उड़ाती है और कहती है कि देखो देखो मैंने गोवर्धन धारण किया। सब गोपियां भगवान को लीला में संलग्न हो गई।
डूब गई भगवान की चिंतन में, भगवान की भक्ति में। विरह में कातर होकर के सारे श्रृंगार जो है अस्त व्यस्त हो गए, सारे श्रृंगार जो है बिगड़ गए गोपियों के। और व्याकुलता से तड़पते हुए गोपियां भगवान को बुलाती है, प्रभु आओ 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 प्रभु। केसा प्रसादम तत्र कामिन्या कामिना कृतम। हाथ पसार करके केस भूल गए गोपियों के और भगवान को पुकारते हैं विरह में आकर होकर। क्वासी क्वासी महाभुजा। कहाँ हो प्रभु आप, कहाँ हो? दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शय सान्निध्या। हम आपके दर्शन के लिए तड़प रही है, हमें तपाई को दर्शन को लाके तड़पी रहे का तुम, व्याकुल है का तुम प्रभु। कहाँ हो तुम चाहे के साथ? हे दयालु, हे कृपालु, भक्त को जब पुकार बलवन हुन्छ, अत्यंत बलवती हुन्छ, तब भगवान अब भक्तहरूको लागि कहिले पनि आफूले दर्शन नदिकन बस्न सक्नुहुन्न। आज भगवान यमुनाजीको तटमा गएर गोपिनीहरूले भगवानको एक स्वरमा मिलेर सबैले गीत गाउँदछन्, जसको नाम भागवतमा गोपी गीत भनेर जानिन्छ। यो भागवतको हृदय हो। भागवतमा गोपी गीत भगवानको हृदय हो, जसमा विरहको शब्दहरूको प्रयोग गरिएको छ, जहाँ प्रेमको शब्दहरूलाई, भावहरूलाई प्रकट गरिएको छ। गोपिनीहरूको तो एक स्वरमा गाएको गीत, विरह गीत अति सुन्दर र दिव्य छ। तर समयलाई ध्यान राख्दै हामीले पनि अलिकति यो गीतको आनन्द लिएर महाराजको लीलालाई हामीले बुझेर अहिले अगाडिको कथामा हामी प्रवेश गर्दैछौँ। आउनुहोस्, गोपिनीहरूले कसरी हामीलाई सिकाएका छन् कि भगवानलाई कसरी हामीले प्राप्त गर्ने, कसरी उतार्ने। अथैकतिंसो सभः गोप्यौचुः जयति तेऽधिकम् जन्मना व्रजा। प्रयत इंद्रिया सरस्वता करी हरि दत्तेश्यता
गोपिनीहरूले भगवानसँग भन्दछन्, प्रभु आज दिव्य प्रकारले यस्तो सुन्दर भावको साथमा